everyone, welcome to my YouTube channel रामानुजन क्लासेस दुर्ग। हमने कल के वीडियो लेक्चर में कहा था कि फूरियर सीरीज मैंने सॉल्व करना सिखाया था और लास्ट में ये भी बताया था कि कल अगले पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो पैटर्न है फूरियर सीरीज में वो है इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। बीएससी थर्ड चल रहा है, बीएससी फाइनल ईयर एनालिसिस फर्स्ट पेपर, जिसमें थर्ड चैप्टर है फूरियर सीरीज। और उस फूरियर सीरीज में मैं टॉपिक बता रही हूँ किसका, इवन और ऑड फंक्शन का। किसका? इवन और ऑड फंक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है ना। अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ इवन फंक्शन कब इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स ये है आपको जो भी फंक्शन दिया जाएगा, उसमें यदि आप x की जगह क्या रखते हैं, माइनस एक्स रखते हैं, और आपको फिर से क्या मिल जाता है, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन। सेम वही सेकंड फंक्शन की बात करेंगे तो मान लेते हैं कि अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो है वो ऑड फंक्शन कब कहलाएगा, जब हम देखेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स रखने से हमको क्या मिल रहा है, माइनस एफ ऑफ एक्स मिल रहा है। यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कब कहलाता है, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स का फॉर्म मिलता है, और एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स मिलता है, तो उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑड फंक्शन। ठीक। देन फूरियर सीरीज के लिए हम फॉर्मूला देखते हैं। तो फिर फूरियर सीरीज के लिए इवन फंक्शन के लिए एक फॉर्मूला होगा। इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव ए एन कॉस एन एक्स, वेयर ए नॉट को हम कैसे निकालेंगे, ए एन को कैसे फाइंड करेंगे। देन कैलकुलेट द ए नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स एंड डी एक्स। एंड ए एन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो ए एन की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। सेम वही यदि हम देखें, यदि कोई भी फंक्शन यदि ऑड फंक्शन होता है, कौन सा फंक्शन होता है, यदि कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो उसके लिए जो फूरियर सीरीज निकालने का फॉर्मूला है वो है हमारा क्या, समेशन एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव बी एन साइन एन एक्स। बी एन को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बी एन का वैल्यू फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला है 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। इतना चीज क्लियर है। तो हमने देखा फूरियर सीरीज में कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी फंक्शन इवन फंक्शन कैसे है और कोई भी फंक्शन ऑड फंक्शन कैसे है। इवन फंक्शन के लिए फॉर्मूला भी मैंने बताया, ये है फॉर्मूला फूरियर सीरीज का, और ऑड फंक्शन के लिए भी मैंने फॉर्मूला आपको शो अप किया जो कि ये है। ठीक। अब हमारे पास एक छोटा सा एक क्वेश्चन है, नॉर्मली हम एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज मान लिया जाए हमको प्रूफ करना है कि x इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 क्यूब माइनस साइन 2x अपॉन 2 क्यूब प्लस साइन 3x अपॉन 3 क्यूब माइनस एंड सो ऑन। ये कौन सा इंटरवल है, माइनस पाई से पाई, हमको ये दिखाना है। तो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्या है, फंक्शन है क्या है, तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, एक्स इंटू पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12। ये आपका क्या है, फंक्शन। एक काम कीजिए, ये बताइए कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है ये, ऑड फंक्शन है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे और माइनस पाई का स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से माइनस एक्स अपॉन 12 करेंगे। तो ये बताइए माइनस एक्स का स्क्वायर दैट मीन्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और माइनस एक्स दैट मीन्स माइनस एक्स। तो ये बताइए मुझे ये क्या हो रहा है, इससे दूसरा मिल रहा है, या इसी को लिख सकते हैं माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। क्लियर है। या तो फिर हम एक बार और बता देते हैं, माइनस एक्स यदि रखेंगे एफ ऑफ माइनस एक्स तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस एक्स, है ना, पाई का स्क्वायर माइनस, ये एक्स की जगह माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर अपॉन 12। तो ये वैल्यू पूरा किसका है, एफ ऑफ एक्स का। तो ये बताइए मैंने क्या बताया था
कि जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आता है माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। क्लियर है इतना? तो हम क्या लिखेंगे कि f ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस इज ऑड फंक्शन, है ना, ऑड फंक्शन ऑफ x। ठीक, x का क्या है, ये ऑड फंक्शन है। एंड द फूरियर सीरीज ऑफ फंक्शन f ऑफ x, ये यदि ऑड फंक्शन है तो उसके लिए फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव, और क्या होगा bn, और क्या होगा साइन nx। ठीक, वेयर bn को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई f ऑफ x। ठीक है, अच्छा f ऑफ x की वैल्यू क्या दी गई है आपको बताइए, f ऑफ x ये फॉर्मूला है, f ऑफ x का वैल्यू क्या दिया गया है, x पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12, और क्या है f ऑफ x के बाद में साइन n x dx, ये आपका क्या बना, bn का वैल्यू। अच्छा ये बताइए ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और साइन n यहाँ पे माइनस एक्स रखेंगे तो ये भी माइनस साइन एक्स आएगा, तो ये भी कैसा फंक्शन है, ये भी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, और ये भी कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। और जब दो ऑड फंक्शन जब मिलते हैं तो फिर क्या बनता है, इवन फंक्शन बनता है। और इवन फंक्शन के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था फॉर्मूले में, हम बात कर रहे थे किसके, इस फॉर्मूले के बारे में। तो ये हमारा ऑड फंक्शन है, ये हमारा ऑड फंक्शन है, तो दो ऑड फंक्शन मिलके कैसे बन गए, ये इवन फंक्शन बन गए। और इवन फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था आपको फॉर्मूला, इंटीग्रेशन में क्या बताए थे फॉर्मूला, माइनस ए से जब ए होता है और एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, तो इसके लिए जब इवन होता है तो इवन के लिए क्या होता है, 0 से लेकर ए एफ ऑफ एक्स और क्या होता है डी एक्स, कब होता है ये, जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, क्या होता है, इवन फंक्शन होता है। क्लियर, इवन फंक्शन, तो ये भी मेरा क्या है, इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन है तो ये क्या बनेगा, bn इज इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, है ना, और यहाँ सामने में कितना आ जाएगा 2, सामने में कितना आएगा 2, ठीक, ये 2 है ना, 2/पाई। अच्छा फिर कितना हो जाएगा, पाई एक्स पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन कितना है 12, और यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन एन एक्स डी एक्स। 2 से ये कितने टाइम में कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम में, तो 1 कितना हो जाएगा 6 पाई इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा 0 से पाई, फिर कितना होगा पाई का स्क्वायर इंटू एक्स, और कितना हो जाएगा साइन एन एक्स, और क्या होगा डी एक्स, माइनस फिर से 1 कितना हो जाएगा 6 पाई, 1/6 पाई इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई एक्स, और ये एक्स स्क्वायर कितना होगा एक्स का क्यूब, और ये हो जाएगा साइन एन एक्स और डी एक्स। इसमें क्या लगाएंगे अपन, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी क्या है, प्रिंसिपल प्रॉपर्टी क्या है बताइए, तो प्रिंसिपल प्रॉपर्टी है, क्या बताया था कल क्या बताए थे, इंटीग्रेशन u और v इज इक्वल टू क्या बताए थे u, फिर v का इंटीग्रेशन, फिर इस u का डिफरेंशिएशन, फिर v1 का इंटीग्रेशन, फिर u डैश का डिफरेंशिएशन, फिर v2 का इंटीग्रेशन माइनस एंड सो ऑन। ये हमने आपको फॉर्मूला कल रिवाइज किया, ठीक। पाई स्क्वायर से ये पाई कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, पाई/6, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, इंटीग्रेशन x को क्या करेंगे सेम एज इट इज लिखेंगे, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन, क्लियर है, फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन एन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा n, और ये n और है तो ये हो गया n का स्क्वायर, इसका फिर से अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, वैल्यू कितना हो जाएगा 0, तो वैल्यू कितना बचेगा यहाँ से 0 से लेकर पाई, माइनस 1 कितना है 6 पाई, इसका फिर से क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा बताइए, x का क्यूब साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन एक्स
अपॉन n, ठीक। फिर कितना होगा माइनस एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x का स्क्वायर, इसका फिर से अगेन इंटीग्रेशन, तो माइनस साइन एन एक्स अपॉन कितना होगा n का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, इस x स्क्वायर का कितना हो जाएगा बताइए 2x, 2x होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस, ये माइनस में साइन का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस, तो ये पूरा क्या बन जाएगा प्लस कॉस, कॉस एन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा n का क्यूब। क्लियर है इतना। फिर क्या करेंगे फिर से माइनस 6x का इंटीग्रेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन, तो कितना होगा 6, इसका इंटीग्रेशन कीजिए कितना आएगा साइन एन एक्स अपॉन कितना हो जाएगा n की पावर 4, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा ये 0, तो ये हो गया 0 से लेकर पाई। अब ये पूरा लाइन एक साथ है और इसका हम क्या करेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट एक साथ रखेंगे, ठीक। तो हमने ये क्वेश्चन स्टार्ट किया है, फंक्शन को देखा कि ये ऑड फंक्शन है, फूरियर सीरीज का फॉर्मूला ऑड फंक्शन की वजह से ये लगा, bn को हमको निकालना है, bn में मैंने वैल्यू को पुट किया, देखा ये भी ऑड फंक्शन ये भी ऑड फंक्शन, तो दोनों मिलके इवन फंक्शन हो गए। इवन फंक्शन होने से ये वाली प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई हुई है, ये वाला प्रॉपर्टी अप्लाई हुआ है, और प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद मैंने क्या लगाया है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन को यूज किया है। क्लियर। अब क्या करेंगे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कितना है पाई बाई 6, यहाँ से देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताइए पाई बाई 6 है ना, ये नेक्स्ट लाइन पाई बाई 6, यहाँ पे क्या करेंगे आप पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले अपर लिमिट रख रहे हैं है ना, तो अपर लिमिट रख रहे हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस पाई, ये माइनस है, x की जगह पाई रखा मैंने, और फिर कितना हो जाएगा कॉस एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा n, माइनस माइनस प्लस, साइन एन पाई कितना होता है 0 होता है, ये हो गया साइन एन पाई 0 माइनस फॉर्मूले का, और फिर से ये माइनस है तो ये हो जाएगा ये, अच्छा ये बताइए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, साइन 0 भी कितना हो जाएगा 0, तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा इसमें। क्लियर। फिर क्या है आगे माइनस, माइनस कितना है 1/6 पाई, तो ये बताइए सबसे पहले यहाँ पे पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस पाई का क्यूब कॉस एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा n, ठीक। फिर कितना होगा साइन एन पाई तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0, ठीक। फिर इसमें पाई रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 6 पाई कॉस एन पाई अपॉन कितना हो जाएगा n का क्यूब, साइन एन पाई फिर से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर। ये हो गया आपका क्या अपर लिमिट, ये क्या हो गया अपर लिमिट। अब हम क्या रखेंगे इसके बाद लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो x की वैल्यू 0 होगा तो ये पूरा 0, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा 0, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे तो ये पूरा 0, और जब साइन n 0 रखेंगे तो साइन 0 होके पूरा क्या हो जाएगा टोटल 0, तो ये हो गया आपका लोअर लिमिट। अच्छा ये बताइए यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा, ये पाई का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 6n होगा, और कितना हो जाएगा कॉस n पाई, फिर कितना होगा माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा प्लस, है ना, पाई का क्यूब, अच्छा पाई और पाई कट कैंसिल हुआ तो क्या हुआ पाई का स्क्वायर कॉस n पाई अपॉन कितना हो जाएगा 6n। क्लियर है। ये अंदर हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कितना होगा 1/6 पाई है, अच्छा ये 6 पाई कैंसिल हुआ तो कितना बचा कॉस n पाई अपॉन कितना हो जाएगा n का क्यूब। अच्छा ये वाला टर्म माइनस में और ये वाला टर्म प्लस में क्या हो गया कैंसिल हो गए, तो ये वाला टर्म बस क्या हुआ बचा। अच्छा ये बताइए यहाँ से कॉस n पाई, बताइए कितना होगा कॉस n पाई का वैल्यू -1 टू द पावर n अपॉन कितना है n का क्यूब, तो ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है किसका bn का वैल्यू है, ठीक। तो सबसे पहला पार्ट ये होगा, पहला पार्ट ये है, फिर सेकंड पार्ट ये है, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट ये है, ठीक। तो हमने क्या निकाला bn का वैल्यू निकाला। अब इस bn की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक। इक्वेशन नंबर किस में पुट करेंगे फर्स्ट में पुट करेंगे, तो चलिए पुट करते हैं फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसको रफ कर दे।
तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि हम पुट करते हैं बी एन की वैल्यू को, तो यहाँ पे लिख लेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम क्या करेंगे, बी एन की वैल्यू को पुट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है बताइए, एक्स पाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 12। ठीक, बी एन की वैल्यू कितनी है बताइए, माइनस 1 टू दी पावर एन अपॉन एन का क्यूब। क्लियर। और यहाँ पे बी एन के साथ में कितना है, साइन एन एक्स। ठीक, यहाँ से आप वेरी कर सकते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखिए, क्या आएगा, तो 1 अपॉन कितना होगा, 1 का क्यूब, और साइन कितना होगा x। 2 रखेंगे तो ये किस में होगा, -2 अपॉन कितना होगा, 2 का क्यूब, सॉरी 2 रखेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स ये 1 इंटू साइन कितना हो जाएगा, साइन 2x। 3 रखेंगे तो माइनस और माइनस फिर से प्लस, तो 3 का क्यूब और कितना हो जाएगा, साइन 3x और माइनस एंड सो ऑन। अच्छा, इसको हम यदि क्या करेंगे, अच्छे से जमा के लिखेंगे तो साइन x अपॉन कितना हो जाएगा, 1 का क्यूब, माइनस साइन 2x अपॉन कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब और प्लस साइन 3x अपॉन कितना होगा, 3 का क्यूब, माइनस एंड सो ऑन। तो ये इस फंक्शन का क्या है, फूरियर सीरीज है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, तो कोई भी फंक्शन यदि हमको देगा, फंक्शन को पहचानना है, पहचानने के बाद हमको देखना है कि वो इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने की वजह से मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया और अप्लाई करके उसमें बी एन की हम वैल्यू निकालेंगे। बी एन की वैल्यू को निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करेंगे और इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करने के बाद उसको क्या करेंगे, एक्सपांड करेंगे, जिससे हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है, और वो भी किसके लिए, ऑड फंक्शन के लिए। आगे हम देखते हैं इवन फंक्शन का। अब हम देखेंगे कि इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज को कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इंटरवल दिया हुआ है -पाई लेस देन x लेस देन पाई, और डिडक्शन करना है हमको कि 1 अपॉन a 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, बताइए क्या है, इवन फंक्शन है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर, क्या बताएंगे, हियर f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन ऑफ x, x का कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है। एंड लेट द, फिर क्या करेंगे, यदि ये इवन फंक्शन है तो फूरियर सीरीज मान के चलेंगे, लेट द फूरियर सीरीज क्या मानेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव an cos n x। ठीक, चलिए ए नॉट निकालते हैं। ए नॉट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था थोड़ी देर पहले मैंने, 1 अपॉन पाई माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यही बताया था फॉर्मूला। पुट कीजिए 1 अपॉन पाई माइनस पाई से पाई, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 1 मॉड ऑफ एक्स, और क्या होगा ये, डी एक्स। कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने क्या होगा फॉर्मूला, तो ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, मॉड ऑफ एक्स की वैल्यू x और क्या होगा dx। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, तो पाई की वैल्यू रखेंगे, तो चलिए इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 0 से पाई स्क्वायर अपॉन कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा, क्या होगा 2 अपॉन पाई, और यहाँ पे कितना होगा पाई स्क्वायर अपॉन 2, 0 रखेंगे तो क्या होगा 0, तो 2 और 2 क्या होगा कैंसिल, पाई और पाई भी क्या होगा कैंसिल। तो ए नॉट की वैल्यू जो निकली वो कितनी निकली, ए नॉट की वैल्यू कितनी आई, पाई, कितना आया
पाई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे हम? ए एन की वैल्यू को फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे? ए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? -1/पाई, माइनस पाई से पाई एफ ऑफ एक्स और क्या होता है? कॉस एन एक्स और डी एक्स। चलिए फॉर्मूला इसको अप्लाई कीजिए। क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/पाई इंटीग्रेशन -पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बताइए, मॉड ऑफ एक्स और कॉस एन एक्स और डी एक्स। अच्छा ये बताइए ये भी क्या है? इवन फंक्शन। ये भी क्या है? इवन फंक्शन। और जब दोनों इवन फंक्शन होता है तो फिर से वही इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए। तो 2/पाई 0 से पाई मॉड ऑफ एक्स कितना होगा? एक्स कॉस एन एक्स और डी एक्स। चलिए इंटीग्रेशन सबको आता होगा। 2/पाई फिर से प्रिंसिपल रूल अप्लाई करके हम क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन करेंगे। x को लिखा cos एन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, sin एन एक्स अपॉन एन माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन माइनस cos एन एक्स अपॉन एन और ये n और है पहले से तो n का स्क्वायर। इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0, तो आगे नहीं जाएंगे। 0 से कितना हो जाएगा? पाई। क्लियर है इतना? चलिए अब 0 से पाई हो गया। अब लिमिट रखिए। चलिए यहाँ पे रख देती हूँ मैं, थोड़ा नीचे और बनाएंगे हम क्योंकि। तो 2 कितना है? पाई। चलिए पाई रखिए यहाँ पे, कितना हो जाएगा? पाई साइन एन पाई कितना हो जाएगा? 0 माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा? कॉस एन पाई अपॉन एन का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट x की वैल्यू क्या रखेंगे? 0, तो ये पूरा टर्म क्या बन जाएगा? 0 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और cos 0 कितना हो जाएगा? 1/n का स्क्वायर। क्लियर है इतना? तो ये बताइए इसको हम कैसे लिखें? 2/पाई और फिर क्या लिख सकते हैं बताइए? n का स्क्वायर बाहर निकाल सकती हूँ मैं। cos n पाई की वैल्यू कितनी है? -1/n और माइनस कितना बचा? 1। इतना चीज क्लियर है? ये हमारा किसका वैल्यू हुआ? ए एन का। अब ये सारी ए नॉट और ए एन की वैल्यू को किस में रखेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू को क्या करेंगे? पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना है? मॉड ऑफ एक्स। ए नॉट का वैल्यू कितना है बताइए? पाई अपॉन 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनेटिव। ए एन की वैल्यू बताइए? 2/पाई एन का स्क्वायर -1/n और -1 फिर कितना है? cos एन एक्स। ठीक, चलिए इसको एक्सपांड कीजिए पाई/2 फिर कितना हो जाएगा? 2/पाई को कॉमन निकाल दीजिए, है ना। अब चलिए n की वैल्यू को 1 रखिए, तो 1 रखेंगे तो -1 -2/1 का स्क्वायर और cos x। क्लियर? 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 - 1 0 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो यहाँ पे -1 -1 फिर से -2/3 का क्या होगा? ये स्क्वायर होगा और कितना हो जाएगा? cos 3x। 4 रखेंगे तो +1 1 - 1 0 हो जाएगा। 5 रखिए तो -1 - 1 फिर से कितना हो जाएगा? -2/5 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा? cos 5x माइनस एंड सो ऑन। क्लियर? फिर क्या करेंगे? पाई/2 -2 सब में से कॉमन निकाल के -4/पाई फिर कितना हो जाएगा? 1/1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? cos x माइनस प्लस, है ना, माइनस कॉमन निकल चुका है तो 1/3 का स्क्वायर और cos कितना हो जाएगा? 3x फिर प्लस 1/5 का स्क्वायर और cos 5x प्लस एंड सो ऑन। तो ये जो है आपका क्या है? फॉर्मूला है। यही हमको क्या करना था? निकालना था। ये आपका क्या है? फूरियर सीरीज। ये क्या है? फूरियर सीरीज। अब हमको क्या करना है? डिडक्ट करना है। ये तो हमने क्या निकाल लिया? फूरियर सीरीज निकाल लिया। फूरियर सीरीज निकालने के बाद हमको उसको क्या करना है? डिडक्ट करना है, डिडक्शन करना है। तो डिडक्शन करने के लिए जो प्रूफ करने के लिए बोला गया है उसको ध्यान से देखिए ध्यान से। पहले यहाँ पे कितना है? 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर 1/5 स्क्वायर, यही है ना। तो ये बताइए यहाँ पे 1/1 स्क्वायर 1/3 स्क्वायर बस कैसे आएगा? जब cos x की जगह क्या रखेंगे? 0। तो इस इक्वेशन को आप दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू
पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर, अच्छा सॉरी, हाँ क्या पुट करेंगे बताइए, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में हम x की जगह क्या पुट करेंगे, 0। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो क्या है ये इक्वेशन नंबर सेकंड, मॉड ऑफ 0 इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 4 अपॉन पाई, फिर कितना है 1 अपॉन 1 स्क्वायर, कॉस कितना होगा 0, ठीक, फिर कितना होगा 1 अपॉन 3 स्क्वायर, कॉस यहाँ भी क्या होगा 0, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, कॉस कितना हो जाएगा यहाँ भी 0, प्लस एंड सो ऑन। अच्छा ये बताइए, ये तो 0 ही रहेगा है ना, ये पाई बाई कितना होगा 2 और माइनस 4 अपॉन पाई, ये बताइए ये कॉस 0 कितना होगा 1, तो ये हो गया कॉस 0 भी 1, कॉस 0 1, प्लस एंड सो ऑन। अच्छा ये बताइए ये माइनस पाई बाई 2 इधर आएगा क्या, 0 से इधर आएगा, तो कितना होगा माइनस पाई बाई 2, माइनस और ये माइनस कैंसिल, कितना होगा ये पाई का स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 2 यानी कि 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो ये बताइए यही हमको क्या करना था, डिडक्ट करना था, डिडक्शन करना था, निगमन करना था, तो ये आपका क्या है आंसर। तो हमने देखा आज, क्या देखा हमको, इवन फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ऑड फंक्शन के लिए फूरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, और इस प्रकार हमने बताया कि कोई भी इवन फंक्शन को फूरियर सीरीज यदि निकालना है तो कैसे सॉल्व करना है, और किसी भी ऑड फंक्शन को यदि फूरियर सीरीज निकालना है तो कैसे सॉल्व करना है। इतने में यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप प्लीज़ मैसेज एंड कमेंट या फिर कॉन्टैक्ट नंबर दिया होगा उसमें आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इसके अलावा आगे हम देखेंगे कल कि 0 से 2 पाई यदि लिया जाता है, इसका रेंज यदि 0 से किसका होगा 2 पाई का होगा, तो उसका फूरियर सीरीज हम कैसे फाइंड करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।